जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री देवी भागवत पुराण का चौथा अध्याय। इस अध्याय में हम दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न भगवती शिवा का सती नाम से उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल पे प्रेस करें। महादेव जी बोले कि एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को हर्षित करते हुए उसे कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। साक्षात भगवान शिव ने ब्रह्मा पूर्ण प्रकृति की आराधना की तथा उन्हें भार्या बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की। इस पर उन प्रकृति ने इस बात को स्वीकार कर लिया और अतः वे महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर उन सती को शिव को पति रूप में अवश्य प्राप्त कर लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे प्रकृति जिस प्रकार आपके पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की भार्या होवे, इसके लिए आपको कठिन तपस्या करके भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना कीजिए। वे इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसके पितृगण भी धन्य हो जाएंगे। अतः इस जगत में उत्पन्न माया रूपणी लोक वंद्या उन जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त कर आप अपना जीवन सार्थक कीजिए। दक्ष बोले कि पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे वे साक्षात प्रकृति रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। महादेव जी बोले कि ब्रह्मा जी के ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति अति शीघ्रता से क्षीर सागर के तट पर आकर जगदम्बा की आराधना करने लगे। उन्होंने उपवास इत्यादि के करने से भगवती की आराधना करते हुए 3000 दिव्य वर्ष बिता दिए। उस प्रकार की तपस्या में रत दक्ष के सम्मुख भगवती शिवा प्रकट हुई। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था और वे 4 सुंदर विशाल भुजाओं से युक्त थी। वे दीक्षा रूपी वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके बाल खुले हुए थे। वे अनेक विध मणियों से शोभा पा रहे थे और सिंह के पीठ पर सवार थे और मध्यकालीन सैकड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशमान थे। इन्होंने दक्ष से कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या याचना कर रहे हो? प्रजापति, तुम्हारे भाव से प्रसन्न होकर मैं उसे शीघ्र ही दूंगी। दक्ष बोले कि माता, यदि आप मुझ निष्पाप दास पर प्रसन्न है तो आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए। देवी बोली कि मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की कामना से शंभु ने पूर्व काल में मुझसे प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना मैंने पूर्व में स्वीकार कर ली थी। अब मुझे कहीं जन्म लेना है। अब मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभु की भार्या बनूंगी। मैं साक्षात प्रकृति स्वरूप में भगवती पूर्ण आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर वे वहां से चली गई। महादेव जी बोले कि तीनों लोगों की जननी तथा उत्तम गुणों वाली प्रकृति देवी दक्ष से ऐसा कहकर उनके देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात उन आद्या सनातनी पूर्ण प्रकृति ने जन्म लेने के लिए सर्वगुण संपन्ना दक्ष की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे। तब पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहां आए और उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उन दक्ष ने बंधु बांधवों के साथ महान उत्सव आयोजित किया तथा 10वें दिन उस कन्या का नाम सती ऐसा कहकर नामकरण किया। वह कन्या वर्षाकालीन मंदाकिनी की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी और शरदकालीन जो चंद्र ज्योत्सना के समान दिव्य कांति से सुशोभित होने लगी। प्रजापति दक्ष एक बार सुंदर मुख वाली उस कन्या को विवाह योग्य देखकर उनके मन में विवाह के लिए विचार आया। यह कन्या किसे प्रदान करनी चाहिए? यह तो स्वयं प्रकृति है, जो अपने वर हेतु पहले से ही वचनबद्ध है।
इसलिए वह बात मेरी पूरी तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकती। जिन शिव के अंश से उत्पन्न रुद्रगण मेरी आज्ञा का अनुगमन करते हैं, उनको बुलाकर यह रूपवती कन्या देने योग्य नहीं है। इसलिए शूलधारी शिव को बिना आमंत्रित किए श्रेष्ठ देव, देते, गंधर्व और किन्नरों की एक शिव शून्य सभा बुलाकर मुझे स्वयं वरो उत्सव यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तब वही होगा जो विधि का विधान होगा। तब अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय करके मनस्वी दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा असुरों को बुलाकर बिना शिव के ही सभा का आयोजन कर दिया। सती के उस अद्भुत तथा मनोहर स्वयंवर में देवताओं और दैत्यों तथा मुनिंद्रों की कांति से वह सभा अत्यंत शोभित हो रही थी। वह सभा सूर्य के सदृश तेजमय और चंद्रमा के समान कांति में होकर सुशोभित हो रही थी। दिव्य माला तथा वस्त्र तथा प्रभा में स्वर्ण के मुकुट धारण किए हुए श्रेष्ठ देवगण उस सभा में विराजमान थे। मणियों तथा स्वर्ण सजाए गए उनके रथों, घोड़ों और हाथियों से एवं विभिन्न वर्णों के ध्वजों, छत्रों तथा पताकाओं, इन सभी से सुशोभित वह दक्षपुरी कांति युक्त होकर शोभा पा रही थी। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने शुभ समय आने पर त्रिलोक्य सुंदरी उस कन्या सती को सभा में बुलाया। मनोहर तथा कांति युक्त वह सती परम प्रसन्नता पूर्वक वहां उपस्थित हुई। वह सौंदर्य की प्रतिमा के समान सुशोभित हो रही थी। इसी बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वर नंदी पर सवार होकर वहां आ गए, अंतरिक्ष में स्थित हो गए। शिव विहीन उस सभा को देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी परम सुंदरी कन्या सती से कहा, ये देवता, असुर, ऋषि तथा महात्मा लोग यहाँ उपस्थित है। इनमें से जो भी आपको अच्छा प्रतीत होता है, उस गुणवान तथा सुंदर रूप वाले को माला पहनाकर आप उसका वरण कर लें। ऐसा कहने पर प्रकृति रूपनी देवी सती ने शिवाय नमः ऐसा कहकर वह माला भूमि पर समर्पित कर दी और वहां प्रकट होकर भगवान शिव ने सती द्वारा समर्पित की गई उस माला को अपने सिर पर धारण कर लिया। रत्नों से विभूषित समस्त अंगों वाले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभा वाले दिव्य माला तथा वस्त्र धारण करने वाले, दिव्य गंधों से लिप्त शरीर वाले, खिले हुए कमल के समान तीन सुंदर नेत्र वाले दिव्य रूपधारी भगवान सदाशिव सती के द्वारा प्रदत्त उस माला को धारण कर प्रसन्नता पूर्वक सभी देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। सती ने महेश्वर को माला अर्पित कर दी थी, तो उस कारण से प्रजापति का सती के प्रति आदर भाव कुछ कम हो गया था। इसके बाद मरीचि आदि अपने मानस पुत्रों तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ वहां विराजमान ब्रह्मा जी ने सभी प्रजाओं के स्वामी दक्ष से यह बात कही, आपकी इस कन्या ने देवाधिदेव शिव का वरण किया है, इसलिए उस श्रेष्ठ महेश्वर को बुलाकर प्रयत्न पूर्वक वैवाहिक विधि विधान से अपनी पुत्री उन्हें दे दीजिए। उनका यह वचन सुनकर प्रकृति देवी द्वारा कही गई पूर्व बात को याद करके दक्ष ने महेश्वर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दी। महेश्वर ने भी वैवाहिक विधि विधान से उनका प्रसन्नता पूर्वक पाणी ग्रहण कर लिया।